नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हो कि साल में एक बार हेल्थ चेकअप करना कितना ज़रूरी है। बट आप ये नहीं जानते कि साल में एक बार फिनेंशियल हेल्थ चेकअप करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपना फिनेंशियल प्लानिंग पूरा कर सको। नमस्कार मित्रों, मैं विशाल शाह, प्रमोटर द फाइनेंशियल नॉट, ट्रेनर एंड सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर 2009। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है फिनेंशियल हेल्थ चेकअप। फिनेंशियल हेल्थ चेकअप क्या होता है, कितना ज़रूरी है आपको फिनेंशियल प्लानिंग के लिए, और उसमें क्या क्या डेटा चाहिए, वो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिनेंशियल हेल्थ चेकअप में फिनेंशियल डेटा का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। सबसे बहुत बड़ी चीज़ है फिनेंशियल डेटा। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है कि जितना फिनेंशियल डेटा आपका सही रहेगा उतना ही आपका फिनेंशियल प्लानिंग सही रहेगा। सो आपको अपने एडवाइज़र को फिनेंशियल डेटा एक्यूरेट देना चाहिए। और कौन कौन सा है फिनेंशियल डेटा, मैंने आपको बताया था। फिनेंशियल हेल्थ चेकअप की बात करें तो फिनेंशियल डेटा आता है आपके इनकम एक्सपेंस रेशियो। बट मैंने पहले भी आपको बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा, फिनेंशियल डेटा एंड नॉन फिनेंशियल डेटा। नॉन फिनेंशियल डेटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिनेंशियल डेटा है। जैसे कौन कौन से डेटा हम लोग देखेंगे। पहला है एज। एज मतलब आपकी करंट एज क्या है, आप कितनी एज में आपका रिटायरमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप क्या सोच रहे हो। सेम चीज़ है आपकी बेटे की या बेटे की एज क्या है, उनका ट्वेल्थ कब आएगा, उनका हायर एजुकेशन कब आएगा, उनका मैरिज कब आएगा। ये सारी चीज़ में एज में आएगी। उसके अलावा आएगा इनकम एक्सपेंस। इनकम क्या है आपकी, एक्सपेंस क्या है, और आपका इनकम एक्सपेंस रेशियो क्या है। उसके अलावा आएगी एसेट एंड लायबिलिटी। आपकी एसेट्स क्या है और आपकी लायबिलिटी क्या है। कई बार लोग एसेट ले लेते हैं लेकिन लायबिलिटी को कैलकुलेशन करना भूल जाते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लायबिलिटी क्या है वो आपको सर्च करना। जैसे कि लोग क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हैं लेकिन उसको लायबिलिटी नहीं गिनते जो एक्चुअली लायबिलिटी है। उसके अलावा आएगा इंश्योरेंस। आपने कितना इंश्योरेंस आपने लिया है। इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एंडोमेंट प्लान लिया है, बट इंश्योरेंस का मतलब है कि आपने फिनेंशियल गोल पूरा करने के लिए कितना, उसको प्रोटेक्ट करने के कितना लिए इंश्योरेंस लिया है, वो डेटा आपको देना चाहिए। सेम चीज़ लाइफ एंड हेल्थ में होता है। हेल्थ में भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, आपने गाड़ी का, टू व्हीलर का, ये सारा इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है, वो डेटा भी चाहिए। उसके अलावा आता है इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने पहले भी बताया, सेविंग प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने फिनेंशियल गोल पूरे कर सकते हो। सेम चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट में। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब आपका इनकम एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस निकालने के बाद कितना सेविंग बचता है और सेविंग का कितना परसेंटेज आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके अलावा आता है फिनेंशियल गोल। फिनेंशियल गोल का मतलब है कि आपका चाइल्ड का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उनका मैरिज, उनका आपका रिटायरमेंट, आपके कोई बड़े और वर्ल्ड टूर का कुछ आपका गोल हो, या आपका बड़ा घर लेने का गोल हो। ये सारी चीज़ आता है फिनेंशियल गोल में। ठीक है। अब ये सारे डेटा देने से फ़ायदा क्या है, ये डेटा का एनालिसिस करने के बाद आपको क्या पता चलेगा। आप देख सकते हो कि डेटा एनालिसिस करने के बाद क्या पता चलेगा। सबसे पहला कि इनकम एक्सपेंस रेशियो क्या है। आज की तारीख में मैंने काफ़ी बार देखा है कि किसी की इनकम 1 लाख है और उसी का एक्सपेंस 1,20,000 है, जो नहीं होना चाहिए। तो इनकम एक्सपेंस रेशियो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप फिनेंशियल डेटा देते हो और उसका एनालिसिस करने के बाद फिनेंशियल गोल को अचीव करने की बात आती है। तो इनकम एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आती है एसेट लायबिलिटी रेशियो। जैसे आपने एक घर खरीदा जो आपकी एसेट है, बट उस पर लोन ली है वो आपकी लायबिलिटी है। आपने कार खरीदी है वो आपकी एसेट है, लेकिन कार पे लोन लिए वो आपकी लायबिलिटी है। तो आपको एसेट एंड लायबिलिटी देखना चाहिए। उसके अलावा आपकी कुछ एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, या आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, या आपका इंश्योरेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ आपकी एसेट में आएगी। उसके अलावा मैंने आपको बोला कि इंश्योरेंस लोग लेते हैं पर कितना लेते हैं उनको भी पता नहीं। जब आप इंश्योरेंस का डेटा देखोगे या आप इंश्योरेंस का डेटा अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को दोगे, तब जाके एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि इंडिया में 90% लोगों के पास इनएडिक्वेट इंश्योरेंस है। मतलब आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का इंश्योरेंस है, जो शायद आपके एकमात्र फिनेंशियल गोल को भी पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। सेम चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। लोगों के पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का बीमा होता है। आप जानते ही होंगे कोरोना काल में जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उनका बिल 5 लाख, 10 लाख, 20 साल और काफ़ी कुछ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का मेडिक्लेम एडिक्वेट नहीं है। इसके आगे जाइए तो फिनेंशियल गोल। जैसे मैंने बताया आपके डेटा पर से और आपके जो डेटा दे रहे हो उससे फिनेंशियल गोल एस्टाब्लिश्ड होंगे। और आपके काफ़ी लोगों के फिनेंशियल गोल रियल भी होते हैं और रियल नहीं भी होते हैं। जैसे कि मेरा फिनेंशियल गोल मान लो कि है कि भाई मेरा बेटा यूएस में पढ़े,
बट आपकी इनकम एक्सपेंस रेशियो ऐसी है कि जो उस डेटा को रियल नहीं कर सकती, तो वो फिनेंशियल गोल नहीं हो सकता। वो चीज़ आपको कब पता चलेगी, जब आपका फिनेंशियल डेटा का एनालिसिस किया जाए। तो आप समझिए कि फिनेंशियल हेल्थ चेकअप करना कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फिनेंशियल डेटा, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेटा एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल डेटा, और उससे आपको ये सारी चीज़ पता चल जाएगी। याद रखिए मित्रों, जितना आपका सच्चा डेटा होगा, सही डेटा होगा, उतना ही आपका फिनेंशियल प्लानिंग सही होगा। याद रखिए मित्रों, सेविंग, प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने फ्यूचर के फिनेंशियल गोल पूरे कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा फिनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक है और आप उसके लिए नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।